भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का किया गया वितरण। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने पर प्रदेश पुरस्कृत हुआ। मध्य प्रदेश ने एक दिन में 27 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कर बनाया नया रिकॉर्ड। और प्रदेश में पुनः स्वीकृत किए जाएंगे 1.5 लाख पीएम आवास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है। इस योजना में गरीब महिलाओं को अब धुएं से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र सरकार देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी एवं दलित वर्ग के कल्याण के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के वर्ष 2014 के प्रथम कार्यकाल से ही गरीब कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जबलपुर में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण करने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 15वें संस्करण का आयोजन करेगा। CBSE ने कल जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि यह परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा की तिथि उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर सूचित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण 20 सितंबर से CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट से सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन ही करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 19 अक्टूबर होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने पर प्रदेश पुरस्कृत हुआ। देश में प्रदेश को रनर अप पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर 2021 को आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत किया। प्रदेश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने समस्त पुरस्कृत स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को सम्मान मिलना गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री श्री चौहान द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से यह उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह में लक्ष्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर मैटरनिटी OT के क्वालिटी मानक की पूर्ति के आधार पर पुरस्कार दिए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड NQAS का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मरीजों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाना है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पहले यह सीमा इस महीने की 30 तारीख तक थी। अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न पक्षों की कठिनाइयां दूर करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर हितग्राहियों के अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरे करने की तारीख भी मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर अगले साल मार्च कर दी गई है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेन देन निरोधक अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय अवधि भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
मध्य प्रदेश ने 17 सितंबर को एक दिन में 27,14,795 लोगों को वैक्सीन लगाकर फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान 3 में मिली रिकॉर्ड उपलब्धि के लिए जनप्रतिनिधि, प्रशासन, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 26 सितंबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से प्रदेश को निःशुल्क और आवश्यकता अनुसार वैक्सीन उपलब्ध हो रही हैं। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैक्सीन का कार्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के लगातार प्रयासों और प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल को अपनाकर टीकाकरण महाअभियान 3 को अपार सफलता मिली। एक दिन में 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाकर पुनः देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश के 16 जिलों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100% से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। कुल हुए वैक्सीनेशन में 14,78,869 नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज और 12,35,926 नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर में निःशुल्क टेलीमेडिसिन परामर्श सह औषधि सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा को 1 वर्ष के भीतर देश के 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में विस्तारित किए जाने की भी घोषणा की। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से देश के 170 जिलों में संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तब सेवा समर्पण अभियान मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। वन्यजीव संरक्षण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की पहल करते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व ने ड्रोन स्क्वाड का संचालन करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक महीने ड्रोन स्क्वाड संचालन की मासिक कार्य योजना तैयार की जाती है। ड्रोन स्क्वाड से वन्यजीवों की खोज, उनके बचाव, जंगल की आग का स्रोत पता लगाने और इसके प्रभाव की तत्काल जानकारी जुटाने, संभावित मानव पशु संघर्ष के खतरे को टालने और वन्य जीव संरक्षण संबंधी कानूनों का पालन कराने में मदद मिल रही है। 1.5 महीने पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में उपलब्ध हुआ ड्रोन दस्ता काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने नगर पालिका के सीएमओ और जनपदों के सीईओ के साथ बैठक में कहा, प्रदेश में 1.5 लाख पीएम आवास पुनः स्वीकृत किए जाएंगे। मंत्री श्री सखलेचा शनिवार को कलेक्ट्रेट छतरपुर में हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए प्रचार प्रसार कर नाम जोड़ें, विकास खंडवार जन समस्या निवारण शिविर लगाएं। उन्होंने मूलभूत सुविधा सहित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। स्वच्छता और पेयजल की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूर्ण पारदर्शी हों तथा समय पर काम न करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि सभी कलेक्टर और पशुपालन विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर मवेशी न बैठें। इससे मवेशियों के साथ ही लोगों का भी सड़क दुर्घटना के प्रति खतरा बढ़ जाता है। श्री पटेल ने पशु चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारियों से कहा है कि वे पास के गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश की सतत निगरानी करें और पशु उपचार की सुविधा समय पर प्रदान करें। सभी गौशालाओं में अनिवार्य रूप से सूखा स्थान, भूसे का भंडारण और स्वच्छ जल उपलब्ध हो। अपर मुख्य सचिव पशुपालन ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि प्रमुख सड़क मार्ग और शहरी क्षेत्रों के आवारा गौवंश को पास की गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिए नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को निर्देशित करें। गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश का बारिश के कारण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उनके आवास का स्थान सूखा एवं सुविधाजनक हो। संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए गौवंश का टीकाकरण सुनिश्चित करें। प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारी डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर फिर से आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगे।
शनिवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा भोपाल में बुलाई गई मीटिंग में सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने 4 चरणों में ब्लॉक व जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। राजधानी में भी आंदोलन करने की सहमति बनी है। इसे लेकर सरकार को 20 सितंबर को नोटिस देकर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। मीटिंग कर्मचारी भवन गीतांजलि चौराहा पर हुई, जिसमें मोर्चा के जिला अध्यक्ष, संयोजक एवं सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में आगामी रणनीति के लिए एजेंडे पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में 4 चरणों में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करके की जाएगी। इसके बाद जिला और फिर राजधानी स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य मांगों को नज़रअंदाज करने पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि आगामी दिनों में होने वाले आंदोलन में वे एकजुट होंगे। अब बात मौसम की। सितंबर ने मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से बचा लिया है। 24 घंटों में इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश के 52 में से 46 जिले तरबतर हो गए। आगर मालवा, राजगढ़ और रायसेन में तो रात भर से जारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अगले 48 घंटे में एक और सिस्टम तैयार होने की संभावना है। यह पहले 16 और फिर 17 में सक्रिय होना था, लेकिन अब 20 सितंबर के आसपास सक्रिय होता दिख रहा है। यह भी जारी सिस्टम की तरह ही बारिश करा सकता है। ऐसे में अब प्रदेश में सामान्य बारिश लगभग हो गई है। इससे डैमों की हालत भी सुधर गई है। भोपाल के कैरवा समेत प्रदेश के कई डैमों के गेट खोले जा चुके हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। राजगढ़, आगर और उज्जैन में तेज पानी गिर सकता है। इसके अलावा नीमच, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, देवास, गुना और डिंडोरी में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का किया गया वितरण। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने पर प्रदेश पुरस्कृत हुआ। मध्य प्रदेश ने एक दिन में 27 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कर बनाया नया रिकॉर्ड। और प्रदेश में पुनः स्वीकृत किए जाएंगे 1.5 लाख PM आवास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।